सो हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी पढ़ने वाले हैं, काली ब्रोम। काली ब्रोम का मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। और सबसे पहले डॉक्टर सीएम बोगर की बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ही देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन। तो डॉक्टर सीएम बोगर की बुक में जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड ही माइंड लिखा हुआ है। तो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसका नर्वस सिस्टम ही होता है। माइंड, नर्व्स भी कहाँ कहाँ की, ब्रेन की, स्पाइन की, जेनाइटल्स की, and then larynx and skin are also affected. Calibrom is one of the leading remedies for psoriasis. याद रखना है आपको, डॉक्टर बोरिक का स्टेटमेंट है ये। कालीब्रोम सोरियासिस के केसेस में वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज़ है। माइंड पे इसका एक्शन होता है, अभी हम देखेंगे एपिलेप्सी के केसेस में कालीब्रोम बहुत अच्छा काम करती है। नर्व्स पे इसका एक्शन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा सोमना एम्बुलिज्म, स्टैमरिंग, इन सब में कालीब्रोम आपकी हेल्प कर सकती है। और बच्चों के अंदर ये ज़्यादा अच्छा काम करती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। बट जहाँ पे भी सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रही हो वहाँ पे इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि एज ग्रुप कौन सा है, ये यू विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है, इट विल वर्क डेफिनेटली। तो कालीब्रोम का स्फीयर ऑफ एक्शन हो गया। और एक चीज़ याद रखना कि ये हमेशा ना खुद को बिजी रखना चाहते हैं। देखो, नर्वस डिस्टर्बेंस है, नर्वस डिस्टर्बेंस वाले जितने भी लोग रहते हैं ना वो खुद को बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं या फिर जब वो कुछ काम नहीं कर रहे होते तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। अभी हम देखेंगे इसका मेन एमिलरेटिंग फैक्टर ही यही है, बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी। तो यही इसमें डॉक्टर सीएम बोगर की बुक से इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब हम देखते हैं कालीब्रोम का बोरिक में क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो बोरिक के अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो लाइक ऑल पोटेशियम सॉल्ट्स दिस वीकेंस द हार्ट एंड लोअर्स द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को लोअर करती है और वीक करती है हार्ट को। ब्रोमिनिज्म मतलब ब्रोमियम पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसमें भी कालीब्रोम आपकी हेल्प कर सकती है। जनरल फेलियर ऑफ मेंटल पावर, जनरल फेलियर मैंने बोला ना, दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पाते वो लोग, करना चाहते हैं, दे वांट देमसेल्फ टू बी बिजी, बट क्योंकि फेलियर ऑफ मेंटल पावर है तो वो इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ मेमोरी है, मेलंकोलिया है, सैडनेस रहती है। एनेस्थीसिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द आइज, आइज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उन पे एनेस्थीसिया होता है, तो एक लॉस ऑफ सेंसेशन रहती है कालीब्रोम के पेशेंट्स के अंदर। अभी हम जब इसके की नोट्स पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ में आएंगी, इसीलिए मैं आपको पहले ही डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ। देन थ्रोट एंड स्किन, इन सभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनका एनेस्थीसिया होता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, पैरालिसिस, फिर जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई थी, लीडिंग रेमेडी इन सोरियासिस, इट इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर सोरियासिस। नोडुलर फॉर्म ऑफ क्रोनिक गाउट, गाउटी केसेस में भी कालीब्रोम आपकी हेल्प कर सकती है, बट नोडुलर फॉर्म ऑफ क्रोनिक गाउट, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एपोप्लेक्टिक अटैक्स, एपोप्लेक्टिक अटैक्स का मतलब या एपोप्लेक्सी का मतलब होता है कि कन्वल्जन्स आना, ठीक है। और अब कन्वल्जन्स अगर बार बार आ रहे हैं, किसी को रिकरेंट हो रहा है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है या कन्वल्जन्स हो रहे हैं, तो इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो एपिलेप्टिक अटैक के लिए, अब ये जो एपिलेप्सी होती है, कन्वल्जन्स होते हैं, ये आते क्यों हैं? अगर जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल होती है तो आते हैं। तो देख रहे हो ये ब्रेन को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गए, उनको बहुत अफेक्ट करती है, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सोडियम और पोटेशियम दो आयंस होते हैं, और ये आयंस हमारे न्यूरॉन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में, और बहुत सारे जंक्शंस पे इनका फंक्शन होता है। तो अगर पोटेशियम के लेवल्स में कुछ दिक्कत होगी तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि पोटेशियम इज़ नीडेड, है ना। तो जब उसमें कोई डीरेंजमेंट होगी तो वहाँ पे एपिलेप्टिक अटैक्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन था। हाँ, एपोप्लेक्टिक अटैक्स यूरेमिक और अदरवाइज, अगर यूरेमिक भी हो रहा है, यूरेमिक का मतलब है कि बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ गया, ठीक है, यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो वो यूरिया की टेंडेंसी होती है नर्वस सिस्टम में एक्यूमुलेट होने की। अब यूरिया का वो बढ़ गया, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसकी वजह से एपोप्लेक्टिक अटैक्स हो जाएंगे। सोमनोलेंस होगा, स्टर्टर होगा, कन्वल्जन्स होगा, एफेशिया होगा, एल्ब्यूमिनेरिया होगा, एल्ब्यूमिन आएगा यूरिन में, एंड एपिलेप्सी विद अ सॉल्ट फ्री डाइट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फ्रॉम डॉक्टर बोरिक्स मटीरिया मेडिका। अब कालीब्रोम का एलिन्स की नोट्स में से देख लेते हैं।
अडेप्टेड टू लार्ज पर्सन्स हु आर इंक्लाइंड टू ओबेसिटी। तो ओबीस पर्सन्स में कालीब्रोम अच्छा काम करती है, याद रखना। अभी हम काली बाइक्रोमिकम भी देखेंगे, तो ये भी फैट जो लोग होते हैं ना उनमें बहुत अच्छा काम करती है, फैट पीपल। तो ओबीज लोगों में है और बहुत अच्छा काम करती है कालीब्रोम। एक्ट्स बेटर इन चिल्ड्रन दैन इन अडल्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चों में ज़्यादा अच्छा काम करती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट में काम ही नहीं करेगी। जहाँ पे भी सिम्टम सिमिलैरिटी आपको मिल रही हो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन जब हम नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे तो फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलंकोलिक डिल्यूजन्स। अब बहुत नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ना, तो फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग है, बहुत रोना धोना मचाते हैं। प्रोफाउंड मेलंकोलिक डिल्यूजन्स, और डिल्यूजन आता है उसको, सैडनेस रहती है। लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक। अब लॉस ऑफ मेमोरी है, देखो माइंड प्रोफाउंडली इसमें इन्वॉल्व होता है कालीब्रोम की सिम्टोमेटोलॉजी में। तो प्रोफाउंड लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक, एब्सेंट माइंडेड, उसको वर्ड बताना पड़ेगा बिफोर ही कुड स्पीक इट, जैसा एनाकार्डियम में भी होता है। देन डिप्रेस्ड है, लो स्पिरिटेड है, एंशियस है, फील एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड्स, ठीक है, फील एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड्स। रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस ड्यू टू वरी एंड ग्रीफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रेपुटेशन फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट्स। अब बिजनेस एम्बेरसमेंट्स हमने कुछ दिन पहले एम्ब्राग्रीसिया पढ़ी थी, उसमें भी ऐसा होता है, लॉस ऑफ स्लीप, है ना। हायोसाइमस में भी बिजनेस एम्बेरसमेंट्स की वजह से लॉस ऑफ स्लीप होता है। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जिनमें देखो सैडनेस का भी अभी हमने पढ़ा, फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलंकोलिक डिल्यूजन। क्यों हो रहा है ये सब? बिजनेस लॉस हुआ है या फिर रेपुटेशन, प्रॉपर्टी का कोई लॉस हुआ है, इन सब की वजह से वो बहुत सैडनेस में चला गया है, वो उसको कुछ याद नहीं रह रहा, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक, इवन बात करना तक भूल गया है, डिप्रेस्ड है, लो स्पिरिटेड है, एंशियस है, और उसको ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगा, एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड। किसी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, या किसी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, तो ये सब चीज़ें उसमें बहुत कॉमन सी हैं। बट अगर आप इन सिम्टम्स को रटने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, बट आप वो पूरा सीक्वेंस पिक्चर को समझोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देन नाइट टेरर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब नाइट टेरर्स क्या होता है कि नाइट मेयर्स जो आते हैं ना, एकदम से पैरासोम्निया की कंडीशन होती है कि आपको कुछ ऐसा फियर लगा सोते टाइम, जब आप डीप स्लीप में नहीं गए हो, जो सुपरफिशियल वाली नॉन REM स्लीप होती है उसमें हो, ठीक है। तो काली फॉस भी नाइट टेरर्स या नाइट मेयर्स के लिए अच्छी होती है। ग्राइंडिंग टीथ इन स्लीप, स्क्रीम्स, चिल्लाएगा, क्राइज, हॉरिबल ड्रीम्स, बहुत खतरनाक सपने आए, कैन नॉट बी कंफर्टेड बाय फ्रेंड्स एंड सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म मतलब रात में उठ के चलना, साइलीशिया में भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोसेफेलॉइड। अभी मैंने बताया था नर्व्स को अफेक्ट करता है, माइंड को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो ब्रेन की अफेक्शन है ना हाइड्रोसेफेलस। अब जब एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का तो हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन होती है। तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है कालीब्रोम। स्टैमरिंग है, मतलब कि वही हकलाना बोलते हैं इसे, वो कुछ भी वर्ड बोलने से पहले बार बार ऐसे सोचेगा। तो स्टैमरिंग में बोविस्टा और स्ट्रेमोनियम भी आप कंपेयर जरूर करना इन तीनों रेमेडीज़ को। स्टैमरिंग के केसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आपको एक बार रिजल्ट देखने लग जाता है, मेरे को खुद याद है सबसे पहली बार अपनी लाइफ में मैंने अगर होम्योपैथी कहीं पे एक्सपीरियंस की थी, कहीं पे देखी थी उसकी पावर, तो वो देखी थी, मेरा एक दोस्त था बचपन में जो मीठी गोलियां खाता था। तो मैंने एक दिन उससे ऐसे पूछ लिया कि ये मीठी गोलियां क्यों खाता है, तो वो ना ऐसे बोलता था, स्टैमर करता था बोलते हुए। तो फिर होता गया, उसने शुरू किया अपना ट्रीटमेंट। तब तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होम्योपैथी जैसा एग्जिस्ट भी करता है, बट धीरे धीरे उसकी वो चीज़ सही होती चली गई। मैंने फिर अभी वो कुछ दिन पहले फिर से मुझे मिला था, बहुत रिसेंट की बात है, और इसीलिए मुझे ये इंसिडेंट इतना अच्छे से याद है। एंड ही वॉज स्पीकिंग क्लियरली। तो क्यूरियोसिटी से मैंने पूछा कि तूने कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, इतना ज़्यादा स्टैमर करता था, बट अभी ये ठीक हो गया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। और तो आप देख रहे हो कितना अच्छा काम किया है। और मैंने कहा कि कितने दिन में ठीक हो गया था, पूछा भी उससे, तो कहा कि मैंने 1 ईयर तक मेडिसिन खाई थी, तो प्रॉपर मेरे को फ़र्क दिखने लग गया था। और फिर 1 ईयर 3 मंथ्स में मैंने मेडिसिन छोड़ दी और ठीक भी होता चला गया। उसके बाद से बेटर ही होता आ रहा है, अब तक सब ठीक हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्कोप है हमारा, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ऐसी डिफ़िकल्टीज स्टैमरिंग की कॉमन होती है और
ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिल्कुल ना रिजल्ट्स अपने दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पीच थेरेपी या थोड़ी कुछ और थेरेपीज़ के अलावा एलोपैथिक के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बट यू हैव द सोल्यूशन, यू हैव मेडिसिन जिनसे आप काम कर सकते हो, पेशेंट्स का भला कर सकते हो। तो बोविस्टा स्ट्रेमोनियम भी होती हैं स्टैमरिंग के लिए। कॉलेरा इन्फेंटम विद रिफ्लेक्स इरिटेशन ऑफ ब्रेन, देखो हर जगह ब्रेन नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो कालीब्रोम इज चीफली अ रेमेडी ऑफ नर्वस सिस्टम। मुझे ये कहने में भी कोई वो नहीं है कि कालीब्रोम नर्वस सिस्टम की एक रेमेडी है। याद रखना हमेशा इसके सारे सिम्टम्स के साथ आपको नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स जरूर मिलेंगे। बिफोर एफ्यूजन, डेली कॉलिक इन इन्फेंट्स एट अबाउट 5 AM। अब जो टाइम मोडेलिटी होती है, जैसे काली काब में था 3 AM एग्रेवेशन अस्थमा और ड्राई कफ का, वैसे इसमें है कोलिक ऑफ इन्फेंट्स अबाउट 5 AM। तो ऐसी जो टाइम मोडेलिटीज़ होती हैं बहुत स्पेसिफिक होती है। अगर आपको ये मिल रही है तो दीज आर द कन्फर्मेटरी सिम्टम्स जो कि आपको उस रेमेडी की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहे हैं कि ये वाली दे दो, ठीक है। और अगर 4 AM पे हो रहा हो तो 4 PM पे हो रहा हो तो कोलोसिंथ और लाइकोपोडियम होती है। कोलिक के लिए कोलोसिंथ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है। फिर अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आएंगे तो नर्वस सिस्टम यहाँ भी इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने बोला कि ये एक रेमेडी है नर्वस सिस्टम की। इट इज़ चीफली अ रेमेडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे भी नर्वस कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। ड्राई हार्ट ऑलमोस्ट इंसिसेंट थ्रेटनिंग एबॉर्शन, इतना ज़्यादा कफ है कि एबॉर्शन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन भी हो सकता है। कोनियम भी होती है, ठीक है, तो नक्स मॉस्केटा भी होती है। ये सारी कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की रेमेडीज़ हैं। फिर नर्वस सिस्टम पे आएंगे जो इसका मेन सीट ऑफ एक्शन है, मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। नर्वस रेस्टलेसनेस, कहीं भी एक जगह बैठ नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एमिलरेशन होता है इसको बिजी रहने से। कैन नॉट सिट स्टिल, मस्ट मूव अबाउट और कीप ऑक्यूपाइड, हैंड्स एंड फिंगर्स इन कॉन्स्टेंट मोशन, कॉन्स्टेंटली मोशन, वरना ना ट्रेम्बलिंग होती है। अब फिजेटीनेस में ना 3 फिजेटीनेस ट्रायो बताता हूँ आपको, 3 रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हैंड की फिजेटीनेस हो तो वो होती है कालीब्रोम, फीट की फिजेटीनेस या लेग्स की फिजेटीनेस हो तो उसमें आती है जिंकम मैट, और अगर पूरी बॉडी में फिजेटीनेस है तो उसमें आती है फॉस्फोरस। तो ये फिजेटीनेस ट्रायो है, ये लिख लेना आप। देन लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, हाँ फिजेटी हैंड्स हो गया, फिजेटी फीट हो गया, ट्विचिंग होगी फिंगर्स में। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी है, नर्व्स पर अफेक्ट कर रही थी तो देखो लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी है, फॉसेस, लैरिंग्स, यूरेथ्रा, एंटायर बॉडी, स्टैगरिंग गेट, इसमें ना नर्व्स ठीक से काम नहीं करती तो स्टैगरिंग गेट होती है, अनसर्टेन गेट, फील एज इफ लेग्स वर ऑल ओवर साइड वॉक, बिल्कुल उसे ऐसा लगेगा कि वो कहीं अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो फिजेटीनेस है, स्टैगरिंग गेट है, अनसर्टेन गेट है, स्टैमरिंग है, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर होती हैं जिनको एपिलेप्टिक अटैक आ चुका होता है। तो आप देख रहे हो सारी सिम्टोमेटोलॉजी बिल्कुल मैच करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग सा बता रहे हैं। कभी भी आपने किसी एपिलेप्टिक अटैक वाले या कन्वल्सिव पेशेंट को देखा हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। फिर इनकोऑर्डिनेशन है मसल्स का, जैसा अगर कोई भी एपिलेप्टिक अटैक आया होगा किसी को तो उसको, या फिर किसी को सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ होगा तो क्या होगा कि कोई ना कोई पार्ट ऑफ ब्रेन में इस्टीमिया होगा तो वहाँ से पैरालिसिस होगा, तो फिर इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, नर्वस वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मोशन एंड नमनेस। तो ये सारी सिम्टोमेटोलॉजी बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये नर्वस सिस्टम पे चीफली एक्शन है कालीब्रोम का। बट दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन स्किन भी है, याद रखना हमेशा स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है कालीब्रोम। स्पाज्म फ्रॉम फ्राइट और इमोशनल कॉजेज़, देखो स्पाज्म भी किस वजह से हो रहा है, फ्राइट और इमोशनल कॉजेज़ इन नर्वस पर्सन्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन, लेबर के टाइम पे, टीदिंग के टाइम पे, वूफिंग कफ के टाइम पे, और ब्राइट्स डिजीज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइम पे। फिर एपिलेप्सी है, कंजेनाइटल हो सकती है, बचपन से है। सिफिलिटिक एपिलेप्सी, ट्यूबरकुलर एपिलेप्सी, यूजुअली अ डे और 2 बिफोर मेंसेस। अब ये चीज़ ना हाईलाइट कर लो बिल्कुल, अगर मेंसेस से 1 या 2 दिन पहले हो रहा है, क्योंकि ऐसी जो मोडेलिटीज़ होती है ना बहुत पिक्यूलियर होती है। अगर आपको ये कहीं मिल गई तो सीधे आप बिल्कुल सर्टेनिटी से क्योर कर सकते हो किसी पेशेंट को। हेडेक फॉलोज अटैक, ठीक है, और एट न्यू मून भी है यहाँ पे देखो, एट न्यू मून और हेडेक फॉलोज अटैक। सो ये कुछ ऐसी मोडेलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बाद में ऑब्जर्व करने पे पता चलेंगे, और तब आप जब रेमेडीज़ का सिलेक्शन करोगे तब आपको समझ आएगा कि होम्योपैथी किस लेवल तक काम करती है और कितनी स्पीड में काम करती है। फिर स्किन पे आ गया इसका सेकंड स्फीयर ऑफ एक्शन, एक्ने सिम्प्लेक्स इंडोरेटा रोजेशिया, ब्लूइश रेड पस्टुलर एक्ने, ठीक है, ऑन फेस,
चेस्ट, शोल्डर्स, लिविंग अनसाइटली स्कार्स जैसे कार्बो एनिमेलिस में भी होता है, एंड इन यंग फ्लैशी पर्सनस ऑफ ग्रॉस हैबिट्स, ठीक है, यंग फ्लैशी पर्सनस में अगर हो रहा है तो उसमें। और मैंने आपको बता दिया वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज इन सोरियासिस, वो लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि बोरिक में लिखी हुई है। एंड इट इज़ वन ऑफ द एंटीडोट्स फॉर लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छा एंटीडोट होता है। ऑफन क्यूरेटिव आफ्टर यूजेनिया जैम्बोस इन एक्ने, अगर यूजेनिया जैम्बोस आपने दी, काम नहीं करी, या फिर काम की बट अधूरा, सो उसके बाद आप कालीब्रोम दे सकते हो, इट विल क्योर द केस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कालीब्रोम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।